हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिजिक्स का एक सिंपल सा टॉपिक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। बट इस टॉपिक को आपका नाम देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। एनसीईआरटी इसके बारे में क्लास 12th का टॉपिक है। एनसीईआरटी इसके बारे में 4-5 पेजें बोलती हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने में, समझाने में, जब हम लोग भी पढ़ते थे या और भी बच्चे जो पढ़ते हैं आते हैं, बोलते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है, समझ नहीं आता, फील नहीं आती, मतलब सर रट लेते हैं, फील नहीं आती। तो आइए हम आपको आज फील देते हैं, और फील के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे, जिससे आपको सारी बातें क्लियर कैच पता कर पे आए कि क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज तो अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या लेते हैं, पहले देखो ध्यान से। पहले मैं इस बात को समझाऊंगा, फिर इस बात को मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है। तो ये वोल्टेज होता है, ये आपका रेजिस्टेंस होता है, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये आपका स्विच है। आइए आपको कैपेसिटर की कुछ बातें आपको बताता हूं। अगर आपने पहले से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जो पिछले साल का लेक्चर है उसके बारे में। बट हम उसको भी डिटेल में करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है बेटा, जैसे ही आप सर्किट को यहाँ पर ओपन, वन बाय वन समझते चलना जो बता रहा हूं। जैसे आप ही इसको ओपन करते हैं, जैसे ही स्विच को क्या करते हैं, आप इसको क्लोज करते हैं, यानी ये पाथ क्लोज होता है, करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट होता है। जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होना होता है, सबसे पहली चीज क्या होता है, जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज। मैंने लिखा कैपेसिटर क्या होता है बेटा, चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाता है। कितना टाइम लगता है उसको चार्ज होने में, मिली सेकेंड। कितना चार्ज लगता है, मिली सेकंड लगता है, ठीक है ना। अच्छा, मिली सेकंड क्यों लगता है, बहुत जल्दी से चार्ज हो जाता है। जैसे ही आपने स्विच को ओपन किया, तो मैं अप्रॉक्स मान सकता हूं कि टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो मतलब जैसे ही आपने ऑन किया, फौरन कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया। कैसे, अगर किसी को जानना है तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखो, ये होता है टाउ, जिसे बोलते हैं क्या नाम है, टाइम कांस्टेंट। क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, ध्यान से देखना। आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है। अब खुद एक अंदाजा लगाओ, मान लो मैंने रेजिस्टेंस को लिया 100, मैंने माना, और ये जो कैपेसिटर होता है अप्रॉक्स कितना होता है, 10⁻⁻⁶ कितना होता है। तो जो आपको वैल्यू अप्रॉक्स में निकल के आएगी वो 10⁴। खुद सोचो, कुछ ही मिली सेकंड में, कुछ ही मिली सेकंड में, यानी एकदम जीरो, एकदम टाइम नहीं लगा, एक सेकंड भी नहीं लगा, आपका कैपेसिटर क्या हो चुका है, पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है ना। पूरा कैसे चार्ज हुआ है, ये जो टाउ होता है इसमें 63% चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बेटा, 63% चार्ज होता है। फिर अगले जो टाइम में, इतने ही टाइम में 63% फिर से चार्ज हो जाएगा इसका। तो हम ये कह सकते हैं, आपको याद क्या रखना है, देखो ये जो मिली सेकंड है, मिली सेकंड का मतलब एकदम ना के बराबर। तो मिली सेकंड में क्या हो जाता है, पूरा चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, पूरा चार्ज हो जाता है। और जैसे ही आपका पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, बहुत ध्यान से बात सुनना, जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, तो ये जो आपका वी वोल्टेज है और जो कैपेसिटर का वोल्टेज है, आपका जो वी वोल्टेज है और कैपेसिटर का वोल्टेज है, तो मैं कहूंगा जो बैटरी का वोल्टेज है, वी बैटरी, और जो वी कैपेसिटर का वोल्टेज, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जो करंट फ्लो हो रही थी, अब वो कैसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। करंट फ्लो होना क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी। आपको यही स्टडी करना है, यही जो 1 मिली सेकंड, यानी जो मिली सेकंड है, इसी मिली सेकंड को ही स्टडी करना है। इस मिली सेकंड में हो क्या रहा है, इस पूरे मिली सेकंड में बेटा हो क्या रहा है। तो एक बात तो मैं आपको समझाऊं, फिर हम इस बात पे आते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, सिंपल सी बात है कि आपने जैसे ही सर्किट को ओपन यानी क्लोज किया, यानी स्विच को ऑन किया, मिली सेकंड के अंदर कैपेसिटर पूरा का पूरा क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। और अगर चार्ज पूरा का पूरा हो चुका है, इसका मतलब अब और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। पहली चीज तो ये है बेटा। हम समझाना क्या चाहते हैं आपको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इतनी चीज पहले होगी, अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और मैं आगे बढ़ता हूं क्या क्या हुआ है, आओ देखते हैं। पहली चीज मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चलता हूं सारी चीजें, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक। चलो, अब एक बात यहां और समझ में आई है, पहले इस बात को समझते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या होगा, कैसे होगा। समझना ध्यान से, देखो आपको सबको पता है, पहली चीज ध्यान से देखना, ये मैंने कैपेसिटर आपके सामने बनाया, ये कैपेसिटर मैंने आपके सामने बनाया। मैंने माना यार यहां से कोई करंट आ रही है, और वो करंट कौन सी है, अपनी वाली कंडक्शन करंट, जो आप क्लास 9, 10th, 11th में जो पढ़ते हो, 12th तक जो पढ़ते हो, कंडक्शन करंट। जिसमें अच्छा, कंडक्शन करंट का मतलब क्या है, क्या इस कंडक्शन करंट को देखो यहां पर, क्या इसको तार चाहिए, हाँ, क्या इस तार में एक तार तो होना ही होना चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, हाँ, इतनी चीजें हमने कहा यार एक तार होना चाहिए। अच्छा, जितनी करंट आती है उतनी ही करंट जाती है, ये आपने किरचॉफ लॉ में पढ़ा होगा, जितनी करंट आई है उतनी ही करंट जाएगी। बट एक बात बताओ बेटा, यहां क्या फ्लो होगा, यहां तो कोई तार नहीं है, हमने कहा यार यहां कोई तार है ही नहीं, यहां तो वैक्यूम है, यहां क्या है, वैक्यूम है। तो यानी यहां करंट कैसे फ्लो होगी, तो एक निशान आ गया यार, यहां पर क्या करंट होगी,
खुद दिमाग लगाओ, जितनी करंट आई है उतनी ही करंट वापस जाएगी। तो इस बीच में क्या होगा, इस बीच में कुछ तो हुआ होगा। खुद दिमाग लगाओ, क्या इस बीच में कुछ हुआ होगा? हम कहेंगे हाँ कुछ तो हुआ होगा, है ना। क्या हुआ होगा? तो हमने कहा कुछ तो यहाँ पर फ्लो हुआ होगा, और जो भी फ्लो हुआ होगा वो आपका अभी थोड़ी देर के बाद आएगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। बेटा बहुत ध्यान से बातों को समझा रहा हूं भाई। देखो जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट वापस जा रही है। इसे हमने क्या बोला? के सी एल, किरचॉफ का करंट ला, कि जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जाएगी। इसका मतलब इस बीच में भी करंट फ्लो होगी। तो हमने कहा यार यहां पर तार तो है नहीं, अगर तार है नहीं इसका मतलब कंडक्शन करंट तो नहीं होगा। अगर तार नहीं है तो जो कंडक्शन करंट है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो करंट तो नहीं होगा। तो कुछ तो करंट होगा, कुछ तो करंट होगा, तभी तो जितना आया है उतना गया है। तो हमने कहा हाँ यार उस करंट को मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। और वो आईसी आईडी के बराबर होगा। क्यों होगा? कि अगर ये आईडी अलग है, ये आईसी अलग है, तो ये अलग जाएगा। तो आपको खुद पता चल रहा है जितना आ रहा है उतना जा रहा है, इसका मतलब यहां वाली करंट भी इसके बराबर होगी। क्या यहां तक आपको पूरी बात क्लियर हो चुकी है? यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इस पे चर्चा करते हैं हुआ क्या है। बेटा देखो सबसे पहली चीज को ध्यान देना, क्या किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया कि हाँ यार कुछ हो रहा है, इस बीच में किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया वो आपको बताता हूं, ध्यान समझना। ये बैटरी है, जैसे ही आपने इसको ओपन किया, आपने क्या किया? इसको यानी सॉरी मैं बोलो स्विच को ओपन किया तो ये क्लोज हो जाएगा। तो यहां से करंट निकलेगी। मैंने कहा यार ये करंट निकलेगी, कंडक्शन वाली करंट निकलेगी। तो मैंने कहा यार ये कंडक्शन वाली करंट है और यहां पर भी पहुंचेगी कंडक्शन वाली करंट। अच्छी बात है। ये जो आपकी आईसी होती है, कंडक्शन करंट होती है, क्या ये डी क्यू बाई डी टी होती है? हाँ आप सबको पता होगा ये क्या होती है? डी क्यू बाई डी टी ये होती है, ये बचपन से पढ़ा होगा। अब एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया वो पूरी बातों को समझना, फिर आपको फील आएगी हर एक चीज की। ये बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, मैं बस कोशिश कर रहा हूं बहुत आसानी से समझाने की। देखो बेटा ध्यान से, ये आपका पहला प्लेट था, कैपेसिटर का पहला प्लेट था। हमने कहा हाँ सर पहला प्लेट था। ये आपका दूसरा प्लेट था। हाँ सर आपका दूसरा प्लेट था। मैंने कहा ठीक है दूसरा प्लेट था, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर चलो होता क्या, ये मैंने माना पॉइंट पी, मैंने माना पॉइंट पी, यहां करंट आ रही थी, समझना। हमने एक लूप लिया, आपने अगर मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा होगा वहां पर एम्पियर सर्किट लॉ लिया जाता है। यानी एक लूप मैंने माना, एक हल्का सा लूप मैंने माना। हाँ हल्का सा लूप माना। क्या अगर इसके अंदर आईसी करंट है तो इसके अंदर भी आईसी करंट जाएगी? कौन सी करंट जाएगी? आईसी करंट जाएगी। हमने कहा हाँ यार यहां पर मैंने एक लूप लिया और यहां पर मैंने लगाया एम्पियर का सर्किट लॉ। तो उससे क्या निकल के आएगा? यहां पर करंट है, क्या है बेटा? यहां पर करंट है, तो एम्पियर सर्किट लॉ से यहां पर क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आएगी। क्या आएगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या नीडल, जो भी मैग्नेटिक नीडल होगा वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा। जाहिर सी बात है भाई, जो मैग्नेटिक कंपास होता है जब मैग्नेटिक फील्ड आती है तो नीडल से डिफ्लेक्शन शो करता है, बार बार डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर यहां पर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो यहां पर नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। हमने कहा हाँ अच्छी बात है, सही बात है। यहां पर एक हमने लूप बनाया, समझना बेटा बहुत ध्यान, इस पॉइंट को समझना बहुत ध्यान से। यहां पर भी मैंने एक लूप बनाया, इस पॉइंट पे भी मैंने एक लूप बना दिया। अब बहुत ध्यान समझना इसमें क्या हुआ। इसमें क्या हुआ, लूप तो हमने बनाया, तो हमने जब नीडल लेकर आए, हम जब नीडल लेकर आए तो हमने कहा यार नीडल तो शो कर रही है, यानी नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। हमने लगाया एम्पियर सर्किट लॉ। क्या लगाया? एम्पियर सर्किट लॉ। खुद दिमाग लगाओ, क्या यहां पर कोई करंट है? अपना दिमाग लगाओ बेटा, क्या ये कंडक्शन करंट है? हाँ। ये तार है? हाँ। तो तार में तो करंट लग जाता है। क्या यहां कोई तार है? हम कहेंगे नहीं, यहां कोई तार नहीं है। यहां क्या है? सिर्फ स्पेस। एसीएल लगा रहे तो हमने देखा एसीएल तो लग ही नहीं रहा है। क्यों? आपकी करंट है जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी आ रही है? जीरो। तो आपसे कहा गया अरे यार ये क्या हुआ, यहां पर तो कोई करंट है नहीं बट नीडल का डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, नीडल का डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। अरे मैग्नेटिक फील्ड आई है तो करंट भी आई होगी। हम कहेंगे हाँ करंट आई है, लेकिन ये करंट कंडक्शन वाली नहीं है, तो हमने नाम दे दिया यार ये जो भी करंट होगा ये कौन सी करंट होगी? डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। कि यहां तक आपको बात समझ में आई है? एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं आपको ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आप किसी से भी अपने आसपास जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं किसी से भी पढ़ लेना, किसी से पूछ लेना, कहीं और पढ़ लेना, आपको ये अलग ही फील मिलेगी। आइए समझते हैं हुआ क्या बेटा। समझना, यहां से कंडक्शन करंट फ्लो हो रही थी। हमने कहा हाँ ये वायर है, वायर है, वायर है, करंट फ्लो हो रही है। बट यहां पर कोई भी वायर नहीं है तो यहां से करंट फ्लो होना नहीं चाहिए। हमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन अगर यहां से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए फिर यहां करंट गई कैसे? यहां करंट यानी आईसी निकली थी तो आईसी गई कैसे? हवा में से थोड़ी पार के कूद के चली गई, हवा में से ऐसे तो होता नहीं है, उसको तार चाहिए। हमने कहा यहां तो अच्छा एक और दिमाग हो सकता है, एक और लॉजिक आपको बता सकता हूं कि इस पॉइंट पे यहां देखो कैपेसिटर है, यहां पर बताओ क्या आपका
करंट है भाई, आईसी करंट है। आप कह रहे हो यहां पर आईसी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सिंपल सी बात है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। आप कह रहे हो यहां करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आना चाहिए। क्या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपने अगर पढ़ा हो, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, सडनली जीरो नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड सडनली जीरो नहीं होती, उसको टाइम चाहिए। आप कह रहे हो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, अचानक से यहां पर जीरो हो रहा है, ये तो लॉजिक के खिलाफ है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने यहाँ पर अपना नीडल लेकर आए, कंपास, हमने देखा टा 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 टा, है ना, डिफ्लेक्शन टू टू हो रहा है डिफ्लेक्शन। लेकिन आपको देख रहे हैं कि यार जो आपका फार्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ का लगा रहे हो, उससे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा है क्योंकि करंट है ही नहीं। तो हमने कहा यार नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है ना, नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब आपका करंट होगा। तो हमने कहा कभी कंडक्शन करंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर कोई भी तार नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी करंट होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? चलो यहां आपको बात समझ में आ गई है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कैसे आया होगा। इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कैसे आया होगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपको आई थिंक फील आ रही होगी कि हमने फिजिक्स को भी आसान बनाना सीख लिया है ना। मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं खुद अभी स्टूडेंट हूं बेटा, मैं खुद ट्राई कर रहा हूं कि आपको क्या बेचैनियां हो सकती हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ सके। आइए बात करते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, जब चार्जिंग हो रही होगी, बात समझना ध्यान से मेरी, जब चार्जिंग हो रही होगी तो मैंने कहा माना ये एक प्लेट अपनी है, एक प्लेट ये है, और आपने पहले से पढ़ रखा होगा एक चीज, मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूं, पहले से क्या पढ़ रखा होगा, ये कंडक्शन करंट है, ठीक है, कंडक्शन करंट है आपकी जा रही है, और ये आपका प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है। तो कैपेसिटर पे क्या है, एक पे प्लस क्यों मानते हैं तो दूसरे पे क्या मानते हैं, माइनस क्यों मानते हैं। अब अपना दिमाग बताओ, जब भी चार्जिंग होगी क्या आपका क्यू बढ़ रहा होगा, जब भी चार्जिंग होगी क्या आपका क्यू बढ़ रहा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, क्या ये प्लस है ये माइनस, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा, हम कहेंगे हाँ, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सेटअप होगा। ये पहली ही बात है, जहां चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा होगा। आपको ध्यान क्या देना है, ये देखो कि जैसे जैसे, अब बहुत ध्यान से बात समझना, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला लिखो। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होता है Q अपान ए ई नॉट, जिसे सिग्मा ई नॉट के नाम से जानते हैं, ये आपका फार्मूला है ना, ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ एक बात आप आराम से समझो बेटा, बहुत आराम से आप समझो, धीरे धीरे बातों को चल रहा हूं लेके, कि देखो क्या आपका चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। क्या बढ़ने का मतलब ये है कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो हम कहेंगे यार बढ़ने का मतलब होता है कि आप कांस्टेंट नहीं हो, टाइम के साथ वेरी कर रहे हो, कि जैसे जैसे भाई टाइम के साथ क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, यानी आप वेरिएबल हो। तो जैसे जैसे चार्जिंग हो रही है आपका चार्ज बढ़ रहा है, तो आप फार्मूले से देखो चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप कांस्टेंट नहीं हो, टाइम के साथ क्या कर रहे हो, वेरी। और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी करता है वो क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। क्या देता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड देता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो करंट तो आएगा, और करंट आएगा, इसी करंट को हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या दिक्कत है यहां तक किसी को, समझो बात को फिर से। जब चार्जिंग हो रही है, जब चार्जिंग हो रही है तो आपका क्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। चार्ज जैसे ही बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही होगी टाइम के साथ, यानी वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। और अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो टाइम के साथ चेंजिंग वाला मैग्नेटिक फील्ड देता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसकी वजह से आएगा, करंट, इसका मतलब यहां से करंट आया होगा, इसके अंदर करंट आया होगा, वो करंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। यहां तक किसी को दिक्कत कोई, है ना। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे आज की बात कोई पूछे, है ना, कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है किसकी वजह से आएगा, एक सिंपल सी बात आप बताना, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से आया, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए निकालते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू से निकालते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। यहां तक कोई दिक्कत, चलो वैल्यू से बात करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। 3 स्टेप में निकालना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला स्टेप बेटा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, Q अपॉन ए ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स क्या होता है, ई ए। तो ई कितना है, Q अपॉन ए ई नॉट इंटू ए, ये कट गया और ये आ गया Q बाई ई नॉट, जो आपका फ्लक्स आ गया है। अब इस फ्लक्स के चेंज की वजह से, फ्लक्स का जो रेट है, अब मैं पहले लिख देता हूं पूरा, फिर आपको समझाता हूं क्या हुआ है पूरा का पूरा।
तो ई नॉट डी क्यू बाई डी टी। यहां से आपको निकल के आ जाएगा आई डिस्प्लेसमेंट, एक ये फार्मूला, एक और लिख देता हूं फिर आपको पूरी बात समझाता हूं कि क्या क्या हुआ है। Q इज इक्वल टू सी वी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू चलो बेटा, अब आओ निकालना सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से पूरी कहानी हुई है। बहुत आराम से समझना, मैं एक स्टेप बाय स्टेप से आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां लिखूंगा क्या मेरा क्यू वैरी करता है, समझना। हाँ, क्यू वैरी से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करता है। पहली बात समझना। देखो पहला स्टेप मैंने लिखा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्यू अपान ए ई नॉट, क्यू अपान ए ई नॉट, ये आपने पढ़ रखा होगा, शुरू ही में पढ़ रहा होगा। वैरी करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी से आपने पढ़ा होगा कि भाई फ्लक्स वैरी करता है। ये क्या होता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स भी क्या करता है, वैरी करता है। मैं कहूंगा हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फ्लक्स वैरी करता है, और फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए। तो आपने ई की जगह ये रख दिया और ए कैंसिल हो गया। जैसे ही फ्लक्स वैरी होगा टाइम के साथ, किसे टाइम के साथ वैरी होगा, देखो तो आप डिफरेंशिएशन कर दो, डी फाई बाई डी टी। तो फाई की वैल्यू रखो क्यू अपान ई नॉट, रख दिया। ई नॉट कांस्टेंट होता है, बाहर चला आएगा। डी क्यू बाई डी टी, खुद बेटा बताओ क्या डी क्यू बाई डी टी करंट होता है, बट कौन सा करंट, वेरिएबल की वजह से आया है, इसका मतलब हमने कौन सा लिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट लिया है। तो आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट, ई नॉट को उधर भेज दो, तो देखो आपका फार्मूला बन गया। पहला तो ये हो गया, यानी इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया। तो मैं याद तो आपको यही रखना है, बट मैं आपको फील के साथ बता रहा हूं ताकि आप खुद से भी विजुअलाइज कर सको। अच्छा दूसरी चीज बेटा देखो, क्या Q इज इक्वल टू सीवी होता है, कैपेसिटर के बराबर Q चार्ज इज इक्वल टू सीवी। तो क्या चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, हमने कहा यार बढ़ रहा है, तो डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी बाई डी टी सीवी। आपने सी कांस्टेंट होता है बाहर ले लिया, डीवी बाई डी टी। क्या डी क्यू बाई डी टी, खुद आपने हमने पहले ही पढ़ रखा है कि आपका, कहां लिखूं, कहीं भी लिख दो, कि जो आपका कंडक्शन करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। तो चाहे ये लो और चाहे ये लो, तो डी क्यू बाई डी टी होता क्या है, लिखा था यहां पर कंडक्शन वाला, उसी को मैंने कह दिया भाई आई डी। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक। तो आपके पास दो फार्मूले आ गए, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला आपके पास आ चुका है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो यहां तक आप पहले सारी चीजों को क्लियर करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी बातों को आप यहां पर क्लियर करो। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है कंडक्शन करंट को समझने में? तो एक सिंपल सी बात फिर से मैं विजुलाइज करवा दे रहा हूं पूरा। हमने कहा यार जैसे ही हम यहां लेके चलते हैं करंट, लेके चलते हैं लेके चलते हैं लेके चलते हैं, तो यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, बट अंदर की क्या बात होगी, क्योंकि अंदर कोई तार है नहीं, अंदर कोई तार नहीं है, तो यहां पर कंडक्शन करंट तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो कोई और करंट आया, कैसे आएगा, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी यानी वैरी कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी वैरी करती है फ्लक्स आता है, फ्लक्स आएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहां पर निकाल ली। कुछ क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम हो सकता है। बच्चों आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज एनसीईआरटी वाली है, आपको समझना है क्या करना है। देखो एक पैरेलल पीपीसी का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका आपको कैपेसिटेंस दिया है 20 माइक्रोफैराड ना। तो जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो लिखो। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको सी दिया हुआ है जो कि कितना है 20 इंटू 10 की पावर -6 फैराड ना, माइक्रो का मतलब -6। चार्ज बाई वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग, पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंजिंग। तो मैंने पहले ही आपको बताया था या तो आपका चार्ज चेंज होगा और पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो फार्मूला आपके सामने आए थे ना, दोनों फार्मूला अगर आप लिखो डिस्प्लेसमेंट वाला, तो सामने देखो हर चीज को रटना नहीं है आपको। डी फाई बाई डी टी एक फार्मूला ये आया था, दूसरा फार्मूला आपका आया था सी डीवी बाई डी टी। अब आपको चूज करना है कौन सा फार्मूला लगाना है दोनों में से ना, इन दोनों में से आपको कौन सा फार्मूला चूज करना, बहुत ध्यान समझना ताकि हर बात आपको क्लियर हो, कहीं भूलना ना पड़े। ये दिया हुआ है, फिर आपको दिया 3 वोल्ट पर सेकेंड। अब मुझे नहीं पता ये क्या दिया हुआ है, तो देखो क्या लिखा है 3 वोल्ट पर सेकेंड। समझना, क्या ये वोल्ट दिया है, क्या ये टाइम दिया हुआ है, क्या यहां से आपको पता चल रहा डीवी बाई डी टी दिया है, ये क्या दिया है बेटा, देखो डीवी बाई डी टी क्या आ गया सामने। देखो ये वोल्ट दिया है, ये टाइम दिया है, वोल्ट बाई टाइम
कोई दिक्कत यहां से? तो आपको यानी आपको क्या निकालना है, आईसी और आईडी निकालना है। तो आओ निकाल लो। तो यानी कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे, ये सी डीवी बाई डी टी। सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आपको 3 दिया है, तो यानी 60 इंटू 10⁻⁻6। क्या मैं इसको एम्पियर करंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 60 माइक्रो फैरड। क्या लिख सकता हूं, सॉरी माइक्रो एम्पियर, फैरड नहीं ना, एम्पियर। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना था। सी की वैल्यू आपको 20 इंटू 10⁻⁻6 दी हुई है और डीवी बाई डी टी आपको दिया हुआ है 3, तो ये आ गया। फिर आप कहेंगे सर आईडी तो आपने निकाल लिया, आईसी क्या होता है? ओहो क्या दिक्कत है, आईडी इज इक्वल टू आईसी। कोई दिक्कत यहां तक? यानी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स वोल्टेज। फिर किसकी बात कर दिया, वोल्टेज का, यानी सी की बात और वोल्टेज की बात। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला। आओ लगाते हैं, इधर चमक रहा होगा आपको, मैं इस तरफ आपको लगा के दिखाता हूं। तो आईडी आप निकाल लो, आईडी सी डीवी बाई डी टी लगा दिया। सी की जगह मैंने सी रखा, कोई दिक्कत किसी को? डीवी बाई डी टी की जगह मैंने रख दिया डी अपॉन डी टी। वी की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, देखो वी की वैल्यू आपको दी हुई है जी नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? अब यहां आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। और जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, अगर आप कमेंट करेंगे अच्छे तरीके से तो मैं आपको डिफरेंशिएशन बहुत सस्ते तरीके से पढ़ा दूंगा। आइए देखते हैं। सी तो सी है, क्या वी नॉट कॉन्स्टेंट है? तो हमने कहा यार वी नॉट पीक वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया। फिर क्या बचा, स्टेप बाय स्टेप समझो बेटा, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये क्या होता है, चैन रूल, ये इसी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी का। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, सीधा क्या कर देंगे, है ना, सी तो है यहाँ पर, हाँ अच्छी बात है, वी नॉट भी आपको दिया हुआ है। कुछ बच्चे सीधा क्या करेंगे, ओ सर अच्छा एक काम करते हैं, कॉस ओमेगा टी, साइन क्या कर दिया उन्होंने, डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। मैंने बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, आपने कर दिया, सही है। बट यहाँ पर यही जो ओमेगा है यही बाहर चला आएगा, यानी एक ओमेगा आपका बाहर आएगा। तो क्या आंसर आ गया, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस ओमेगा को भूलना मत। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से आपके सामने आते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, हो सकता है आपसे लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाए, बट ऊपर नहीं जाने देंगे, ध्यान समझना। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरा मन नहीं था बट फिर भी बता रहा हूं, ठीक है ना। मन क्यों नहीं था, मैंने समझा कि यार हो सकता है, बट एक बार समझ लेना, हो सकता है आपको चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद एक दो छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, ताकि कोई भी चीज, देखो मेरा मानना यह है बेटा कि कोई भी टॉपिक अगर आप समझ रहे हो, उस टॉपिक में 100% आपको आना चाहिए। कि आधा अधूरा ज्ञान ही सेहत के लिए और पढ़ाई के लिए हानिकारक होता है ना। लोग पूरी बात नहीं समझते हैं तभी कंफ्यूज होते हैं, उसकी बात करते हैं। पहला देखो, मैं हल्की सी पहले बात यहां आपसे बता देता हूं। देखो ये आपको पता है, ये हमने प्लेट बनाया था, ये प्लेट बनाया था कैपेसिटर का, ऐसे प्लेट बनाया था ना। चलो अच्छा, यहाँ कौन सी कंडक्शन करंट, जब वायर की बात होगी तो कंडक्शन करंट, और जब वायर की बात नहीं होगी, कैपेसिटर के बीच की बात होगी, कौन सी करंट फ्लो होगी। यहाँ तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसको वीआईपी कैटेगरी में डालता हूं, बहुत अच्छी बात है। चलो आपको दिया हुआ है 100 ओम रेजिस्टेंस, है ना, दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखते चले अगर साथ में आप पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, अभी तो बात किया था, कैपेसिटर ऑफ 100 ओम, बहुत ट्विस्ट आने वाला है, 100 ओम रिएक्टेंस, ठीक है ना, बात करेंगे, आर कनेक्टेड। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने का लेवल क्या होता है, क्यों हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बिना कॉन्सेप्ट के मैं चैलेंज देता हूं, ये क्वेश्चन आप लगा नहीं पाओगे, ये गारंटी मेरी है ना, समझना। ये आपको सारी चीज दी हुई है, कुछ धोखा भी होगा इस क्वेश्चन में, सारे धोखे की बात करेंगे। व्हेन कैपेसिटर इज 50% चार्ज, देन आपको निकालना पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 100 ओम रेजिस्टेंस, क्या क्या दिया है बेटा, पहले ध्यान से आपने लिख लिया, आर कितना दिया है 100 ओम, क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ऑफ 100 ओम, यहां रिएक्टेंस दिया है, किसी को याद हो रिएक्टेंस क्या होता है, एक्ससी कितना दिया है 100, ये भी दिया हुआ है 100 ओम रिएक्टेंस दिया है। एक बात यहां से पता चल जाती है बेटा, रिएक्टेंस किसके अंदर, चैप्टर के अंदर आया है, अगर आपने पढ़ा हो एसी, किसके अंदर आया है, यानी रिएक्टेंस दे के ही उसने बता दिया कि आप ये एसी की बात कर रहे हो। कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स,
यानी जो आपका वोल्टेज दिया है वो क्या दिया है, 220 वोल्ट सोर्स दिया हुआ है। फिर आपसे कह रहा है 50% चार्ज किया है और आपको आईडी बताना है, उसकी पीक वैल्यू बताना है। अब यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सर आपने फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, सारी चीजें पढ़ाई, हमको समझ में नहीं, ये कहाँ अप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन को मैंने वीआईपी डाला है तो कुछ तो बात होगी, समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले आपको आर दिया है। जब भी हम एसी सोर्स की बात करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, एसी सोर्स की बात करेंगे तो आपको वोल्टेज कितना दिया है, आपको 220 वोल्ट। अब आप सर इसे हम क्या माने, क्या आरएमएस वाली वैल्यू माने या पीक वैल्यू। तो मैं हमेशा आपको बताता हूं या पढ़ाया होगा जहां से भी आप पढ़ते होंगे कि जब कुछ भी वैल्यू ना दी हो हम इसे क्या मानेंगे, आरएमएस वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, आरएमएस वैल्यू मानेंगे। कोई दिक्कत यहां पर। और आरएमएस की जो वैल्यू होती है वो होती है V0/√2, पीक की √2। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए पहले से, पहली बात है। आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की बात, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट करंट की कहीं कुछ बात हो रही है। तो एक फार्मूला मेरा बहुत ध्यान से पकड़ना, हमने पहले ही बात किया बेटा, जो आईसी होता है वो आईडी के बराबर होता है। क्या कोई दिक्कत यहां तक किसी को। आईसी किसके बराबर होता है, आईडी के बराबर होता है। जब कभी भी आपको आईडी निकालने में प्रॉब्लम हो तो किसको प्रेफर कर लो, आईसी निकाल लो। किसको प्रेफर कर लो, आईसी निकालो। कैसे निकालोगे, तो जो आपका V0 होता है वो I0Z के बराबर होता है। ये आप सब एसी में पढ़ के आए होंगे। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है बेटा, जेड क्या है ना, जेड क्या है, तो जेड निकाल लो साइड में। तो पहले जेड निकाल लो। तो जेड क्या होता है, आपके पास ये जो दिया है R² प्लस XC का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ये आपको पूरा बन जाएगा, ये 100√2 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100√2। अब इतनी भी बातें अगर आपको नहीं पता है तो आपको एसी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। हर चीज में तरीका बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो आपको आर दिया था, एक्ससी दिया था, आपको जेड निकालना था। जेड क्या होता है, इंपीडेंस होता है, एज अ पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं। चलो आओ दो। तो V0 आपको निकालना, V0 कितना है भाई, आरएमएस वैल्यू दी थी तो कर दो। तो √2 VRMS बराबर I0 और Z की वैल्यू 100√2 आ गई है। तो √2 से √2 आप काट सकते हो यहीं पर, √2 से √2 आपने काट दिया। तो VRMS कितना दिया है, 220 बराबर I0 इंटू 100। तो I0 की जो वैल्यू आपकी आ गई 220/100 यानी 2.2 एम्पियर आ गई। फिर एक सवाल बच्चों का आएगा, सर आपने इसका यूज ही नहीं किया, आपने 50% का यूज नहीं किया। अरे भैया क्वेश्चन में कुछ लोग, ये क्या है, धोखा है। क्या है, धोखा। क्यों धोखा, क्यों उसकी बात, आपसे क्या पूछा गया है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। आप कह रहे हैं 50% जब मैं चार्ज कर रहा हूं, अरे करो ना करो हमसे क्या ही मतलब है, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, पीक वैल्यू। हमके इसके इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी कंसेप्चुअल बातें इसके अंदर है। कोई दिक्कत बच्चों, चलो ये पढ़ो। अगला क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, क्या आप प्रेफर करते हैं, मुझे बता दीजिएगा। मैं आप सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने सारी चीजें ले आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।